गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम NCERT इंग्लिश क्लास 8th के लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड को हिंदी अर्थ सहित पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। लेसन यानी पाठ 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर यानी कंजूस, एंड हिज यानी उसका, गोल्ड यानी सोना। तो कंजूस और उसका सोना। थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। अंग्रेजी या हिंदी में किसी कंजूस के बारे में प्रचलित या प्रसिद्ध कोई भी कहावत के बारे में विचार करें। जैसे मैं एक कहावत बता रहा हूं, कंजूसों के बारे में ही प्रचलित रहता है, ये प्रचलित है भी अभी भी, कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। यानी जो बहुत कंजूस होता है उसके लिए ये कहावत प्रयुक्त होती है। जैसे एक और है कि कंजूस व्यक्ति का धन का मालिक नहीं होता। जो कंजूस व्यक्ति होता है वो अपने धन का मालिक नहीं होता, बल्कि उसका धन ही उसका मालिक होता है, कंजूस का मालिक होता है। चलिए आ जाते हैं चैप्टर पर, यानी लेसन पर। लेसन पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते और समझते हैं। विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। एक कंजूस अपने स्वयं के बनाए हुए एक गड्ढे में अपना खजाना रखता था। He came to see it every day. This was his only pleasure. और वह जो कंजूस है अपने खजाने को रोज देखने आता था और वह अपने खजाने को देख करके बहुत खुश हुआ करता था। उसका एकमात्र खुशी का जो काम था यही था। वो आता, अपने खजाने को देखता और खजाने को वहां पाकर बहुत खुश हो जाता था, आनंदित होता था। नाउ इट चांस्ड दैट वंस एज ही knelt by the hole, he was seen by a robber bold, and the robber came back the very same night and took away his gold. Now it chanced that once as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold. एक बार ऐसा हुआ, जैसे ही वह गड्ढे में देखने के लिए झुका, जैसे वह अपने गड्ढे में अपना खजाना देखने के लिए झुका, and the robber came back the very same night and took away his gold. तो जैसे उसने गड्ढे में अपना खजाना देखने के लिए झुका, उसे एक डाकू ने देख लिया। और डाकू क्या करता है? डाकू उसी रात वापस आता है और उसके खजाने को लेकर चला जाता है। बेचारा कंजूस। अब देखो अगले दिन उसके साथ क्या होता है। When the old man found that his treasure was gone, he made such a terrible clatter. जब बूढ़े कंजूस को मालूम हुआ, जब अगले दिन वो आया और गड्ढे में झांका तो उसे उसका खजाना नहीं मिला। उसे मालूम हो गया कि उसका खजाना डाकू या कोई ले गया, चुरा ले गया, यानी उसका खजाना जो है लुट गया। He made such a terrible clatter. उसने इतना भयंकर शोर शराबा मचाया that the neighbors all came running up to ask what was the matter. उसने इतना भयंकर शोर शराबा मचाया कि सारे पड़ोसी क्या हुआ ये जानने के लिए भागते हुए आ गए। Last night he said a robber took my gold away, he ran with it.
और जो कंजूस था, जब पड़ोसियों ने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों इतना शोर शराबा मचा कर रखे हो, तो वो कहता है कि पिछली रात में एक डाकू ने मेरा सोना ले लिया और लेकर भाग गया, यानी मेरा खजाना लुट गया। Said the neighbors before the gold was gone, pray tell us what you did with it. पड़ोसियों ने पूछा कि सोने के लुटने से पहले, खजाने के लुटने से पहले, खजाने की चोरी होने से पहले हमें बताओ कि तुम उससे क्या करते थे, क्या करते थे खजाने के साथ। I came back every day to see it and now what can I do, he said. और वह कहता है, कंजूस कहता है कि मैं रोज उसे देखने आता था और मैं क्या कर सकता हूं। You can come every day, his friend replied, and look at the hole instead. उसके एक दोस्त ने उत्तर दिया कि तुम रोज आ सकते हो और सोने के बजाय, खजाने के बजाय तुम उस गड्ढे को देख सकते हो और क्या कर सकते हो, इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं जॉन टेलर एंड एन टेलर। यहां पे लिखा हुआ है कंटेंटमेंट इज मोर देन अ किंगडम। संतुष्टि किसी भी राज्य से अधिक है। ये जो संतोष है किसी भी धन या संपत्ति से बहुत बड़ी चीज होती है। यानी अगर एक लाइन में कहे कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करके। चलिए मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।